चुड़ैल की कहानी। मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फोन आया कि हम सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और पत्नी तीनों एक शादी में गए थे। मैं घर पहुंचा। पड़ोस से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खाकर आया था। मैं कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के न होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप शांति से एक किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं जो बंद घर समझकर चोरी करने की फिराक में हो। मैं यही सब सोच रहा था, फिर मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने डरते डरते खिड़की खोल कर देखा। तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। मैं जल्दी से मेन गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब तक वह काफी दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चोर ही था, लेकिन अब तो वह जा चुका था। इस घटना से मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा मन अब किताब में भी नहीं लग रहा था। एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठ चुका था। यह डर मेरे लिए नहीं था, बल्कि कई बार मेरे माता पिता या मेरी पत्नी अकेली रहती थी। मुझे बाहर टूर के लिए जाना पड़ता था। रात अधिक हो चुकी थी। मैं किचन में गया और पानी पीकर अपने लिए कॉफी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो कि मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैंने काफी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पलटकर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि जो किताब मैं पढ़ते पढ़ते उल्टी रख कर गया था, वे सीधी रखी थी और उसका पहला खाली पेज खुला था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। यह पढ़ते ही मेरे हाथ से किताब छूट गई। मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह खिड़की अब भी खुली थी जिसे मैंने ही खोला था। मैंने जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैंने पलंग के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आखिर ये किसने लिखा और क्यों? यही सब सोचकर मैं घबरा रहा था।